देखिए, नीतीश जी, ये कोई पहली बार उन्होंने कोई डेरोगेटरी बयान नहीं दिया है। मैंने यही बात कही, 2 साल से नीतीश जी का जो आव भाव भंगिमा है वो दिख रहा है कि कहीं न कहीं उनको कुछ मानसिक परेशानी या तकलीफ है। और ये बात मैंने शुरू नहीं की, नीतीश जी के सबसे ट्रस्टेड कोलीग यहाँ पर सुशील मोदी जी रहे हैं। पहली बार अगर मुझे डेट ठीक से याद है तो 11 नवंबर 2023 को सुशील मोदी जी ने ये कहा कि नीतीश जी की मानसिक हालत ठीक नहीं है, उनको इलाज की जरूरत है। उसके बाद कम से कम 10 बड़े नेताओं ने अलग अलग समय में पिछले 2 साल में कहा है। सामान्य लोगों में तो, जनता में तो ये चर्चा आम है। इसलिए नहीं क्योंकि इसी नीतीश कुमार को तो लोग यहाँ सुशासन बाबू कहते थे। आज ये लोग क्यों कह रहे हैं? लोग इसलिए कह रहे हैं कि हर दूसरे तीसरे दिन लोग देखते हैं कि नीतीश कुमार कुछ बेतुकी बात कह देते हैं। लोग जो उनसे मिलने जाते हैं, आज कहते हैं कि पहचान ही नहीं रहे हैं। जो मैं आपको कैमरे पे कह रहा हूं, नीतीश कुमार अपने कैबिनेट के जितने मंत्री हैं उसका नाम नहीं बता सकते हैं बिना कागज देखे हुए। उनकी ये हालत हो गई है। तो जब यहाँ पर सिपाही भर्ती के लिए मेडिकल जांच होता है, कोई छोटे से छोटे नौकरी के लिए मेडिकल जांच होता है, तो 13 करोड़ लोगों के का जो मुखिया है उसकी मानसिक हालत क्या है, इस पर सरकार कोई बयान नहीं देती है। किसी ने मुझे कहा कि स्वास्थ्य मंत्री ने बयान जारी किया कि प्रशांत किशोर का मेंटल हालत ठीक नहीं है। तो भाई, प्रशांत किशोर का मेंटल हालत ठीक नहीं है तो उससे जनता को घबराने की जरूरत नहीं है, वो तो मेरा व्यक्तिगत मामला है। नीतीश कुमार की हालत क्या है उस पर स्वास्थ्य मंत्री ने कुछ नहीं कहा। और स्वास्थ्य मंत्री ने ये नहीं कहा कि उन्हीं के नेता स्वर्गीय सुशील मोदी जी ने क्यों कहा था कि नीतीश जी की मानसिक हालत खराब है। तो क्या सुशील मोदी जी की भी मानसिक हालत ठीक नहीं थी? ये तो मंगल पांडे को बोलना चाहिए। इधर उधर की बात करने से कुछ होगा नहीं। और बात जब प्रशांत किशोर ने कही है तो आप ये भरोसा रखिए कि हम इसको मामले को आगे बढ़ाएंगे। हम लोग अगले 2-3 दिन के अंदर आपके जरिए सूचित भी कर देता हूं, हम लोग आरटीआई दाखिल करेंगे और सरकार से ये पूछेंगे कि पिछले 3 साल में नीतीश कुमार के स्वास्थ्य पर, स्वास्थ्य यात्राओं पर, स्वास्थ्य के लिए जो जांच के लिए यात्राएं इन्होंने की हैं यहां से लेकर आयरलैंड तक, उस पर सरकारी पैसे से गए हैं। तो आरटीआई के एम्बिट में है, सरकार को जवाब देना पड़ेगा कि कौन से जांच हुए, कौन इनके स्वास्थ्य की क्या हालत है। ये समझ रहे हैं कि भाई इस बात को टाल देंगे। भाई, इस देश में कानून है, आरटीआई में वो पूछा जाएगा। कल परसों में आप देखेंगे हम लोग की ओर से आरटीआई दाखिल किया जाएगा, जिसमें ये सरकार से बाकायदा पूछा जाएगा कि नीतीश कुमार के स्वास्थ्य जांच और स्वास्थ्य को लेकर किस तरह के जांच कहां पर हुए हैं, सरकार का उस पर कितना खर्चा हुआ है और उसका परिणाम क्या हुआ है।